आज पहली बार भाई इतनी तेज़ बारिश इस मौसम के हमारे यहाँ पे हो रही है। मतलब अब से पहले इस मौसम में नहीं हुए, सब जगह इतनी अच्छी बारिश हो रही है लेकिन हमारे मेरठ में नहीं हो रही थी। तो आज पूरी झमाझम बारिश हो रही है, इतना मन खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी को राधे राधे। तो आज का जो व्लॉग है ना, दोपहर से स्टार्ट होता है और सुबह का जितना काम होता है वो सब कुछ हो चुका है और बारिश भी शुरू हो गई थी। कपड़े छत पे डाल के आ गई थी, फिर उनको उतार के लाना पड़ा। कुछ वहीं पे शेड डली हुई है छत पे, तो उसके नीचे करके आ गई हूँ जो मैंने गलती की थी, क्योंकि सारे कपड़े फिर गिल्ले हो गए थे। बाकी थोड़े बहुत मैं ले आई थी बेडशीट वगैरह उतार के। तो चलिए वो सब बातें तो बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बता दूं आपको। यहाँ पे देखिए, मैं आज सारा काम करने के बाद अपना एक सूट सिलना था मुझे। तो ये जो सूट है ना, ये मैं पैंट वाला बनाऊंगी। तो जिसके लिए पहले मैंने लाइनिंग की कटिंग कर ली है यहाँ पे। और बहुत टाइम से ये रखा हुआ था, सोच रही थी सिलने का लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था। तो बस आज फाइनली आज इसको सिलूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये लाइनिंग वाला, मतलब जो ये कपड़ा थोड़ा सा वैसा होता है ना, क्या बोलते हैं, सिल्क सिल्क टाइप है और बहुत ही प्यारा सूट है। तो काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो मैं कल मार्केट गई थी तो 3-4 सूट की ना लाइनिंग लेके आई हूँ जो मुझे सिलने हैं अब। और यहाँ पे जो ये वाला सूट है, इसकी देखिए मैंने पैंट के भी निशान लगा लिए हैं और अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और पता है, अब जैसे आगे फेस्टिवल आने वाले हैं ना, तो मैं उसके सारे कपड़े जितने भी मुझे अपने सिल के रखने हैं ना, तो रख लूँगी। तो ये जो मतलब कटिंग वगैरह की थी वो तो दोपहर से पहले, दोपहर से पहले नहीं, सॉरी, दोपहर में ही कर ली थी, बच्चों के स्कूल से आने से पहले, मतलब खाना बनाने से पहले। ठीक है। और अब है ये शाम का टाइम जब मैंने ये पैंट सिल ली थी। और आज पता है, मैं सोच रही थी कि ना सूट और पैंट दोनों ही बना लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस पैंट ही पैंट बन पाई। एक तो दोपहर का खाना भी बनाना था, और दूसरा मैंने बताया ना, जैसे कि कपड़े मैंने कुछ ले आई थी बारिश से पहले उतार के, और कुछ ऊपर ना जैसी वो सेट होती है ना, सेट लगाई हुई है, तो मैंने ना वहाँ पे भी रस्सी बंधी हुई वहाँ पे डाल दिए थे। और बस भाई इतनी तेज़ बारिश आई ना कि पता नहीं, सारे कपड़े भीग गए वहाँ पे भी, सेट के नीचे भी। मतलब जो बारिश थी ना आज की, वो ऐसे घूम घूम के हो रही थी। तो और जबकि वो मैंने देखा भी नहीं, जब शाम को मैंने ये पैंट सिल ली उसके बाद मैं जाके देखती हूँ कि कपड़े सारे गिल्ले हो गए थे। तो फिर मैंने उनको दोबारा से नीचे ला के साफ़ पानी में निकाला, फिर मशीन से किया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो सारे कपड़े कहाँ पे डाले हुए हैं। और पता है, मन इतना मतलब गुस्सा सा चढ़ रहा था अपने ऊपर कि मैं सारे क्यों नहीं लेके आई। और ये बेडशीट वगैरह भी धुली थी, लेकिन मैं इनको ना लेके आ गई थी पहले ही। काश शायद मैं पहले ही सारे कपड़े ले आती थी, मतलब कुछ सूख गए थे ना। तो मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे पड़े रहेंगे, हवा लगती रहेगी, पानी यहाँ तक नहीं आएगा, पर पानी आ गया था भाई। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे फैलाए हुए हैं सारे कपड़े, कुछ यहाँ पे फैलाए हुए हैं और कुछ जो पीछे जगह है ना जहाँ पे मशीन लगाती हूँ, वॉशिंग मशीन, वहाँ पे है, तो वहाँ पे डाल दिए हैं। और टाइम अभी देखो 6:25 हुई है। हाँ तो इतना टाइम हो गया था। और अब मुझे बनाना था फटाफट से खाना, क्योंकि 7 बजे तक ये आ जाते हैं अपने ऑफिस से, और उसके तुरंत बाद इनको अपना ये नहा लेते हैं, नहाते ही तुरंत इनको खाना खाना होता है। हम लेट खाना नहीं खाते। तो इस वजह से ना मुझे और भी जल्दी मची हुई थी कि फटाफट से सारे काम कर लूँ मैं, जितने मेरे हैं, मतलब खाना वगैरह का तैयारी कर लूँ। और चाय पीने की भी इतनी तलब सी लग रही थी इस टाइम, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी ये होता कि चलिए थोड़ा थोड़ा सा ये काम समेटती चलती हूँ और साथ में चाय बना के, और काम के साथ साथ चाय भी पी लूँगी। तो दोपहर में ये बर्तन थे बच्चों के, टिफ़िन धुल के रखे थे, तो ये अभी रखे हुए थे यहीं पे सूखने के लिए। तो ये भी अच्छे से सूख गए हैं, तो बस इनको रख दूँगी उठा के यहाँ से। और यहाँ पे ना अभिनव मेरे को दिखा रहा था अपना रिज़ल्ट। ये ओलंपियाड का रिज़ल्ट है, जो मई में इसका एग्ज़ाम हुआ था ओलंपियाड का। तो उसमें इसका रिज़ल्ट आया था आज। तो ये आज मुझे शाम के टाइम दिखा रहा है। और ठीक है, नंबर अच्छे खासे आए हुए हैं, 67% आए हैं। ठीक है, ओलंपियाड का पेपर वैसे भी मतलब बहुत टफ आता है, बहुत ही अलग आता है उसकी वही जो पढ़ाई होती है बच्चे की, जो भी बेसिक। तो बस यहाँ पे ना मैंने पहले अपनी चाय बनने के लिए रखी, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा था। और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ सब्जी को काटने के लिए, और आज बनाऊँगी घिया। कल जैसे बताया था ना, कल यहाँ पे मेरठ में क्या है कि ना, 2 दिन सब्जी मंडी भी लगती है और मार्केट भी भरती है, जैसे कुछ भी लेना हो भाई, तो वो सब मिल जाता है। तो मैं सब्जी और बाकी जितने भी मुझे छोटे मोटे सामान थे ना, वो कल मार्केट से लेके आई हूँ।
तो गोल वाली घिया लेके आई थी, तो इसको बनाऊंगी। इसमें एक आलू भी काटूंगी अभी। और बस जब तक मैंने सब्ज़ी कट की तब तक मेरी यहाँ पे बन गई चाय। तो ये देखिए, आधा कप मतलब बड़ा कप है वही, वैसे छोटा कप 1 कप चाय है। तो बस यहाँ पे टमाटर को भी कट कर लिया था और 2-3 मिर्च निकाल लिए हरी, और ये भी डाल लूँगी। और बस फिर सब्जी में लगाऊंगी तड़का। तो पहले यहाँ पे थोड़ी सी कर लेती हूँ साफ़ सफाई। सब्जी काटी थी ना तो थोड़ा सा नीचे भी गिर गया था छिलके। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर। तो अभी मैंने ना चाय नहीं पी है क्योंकि ज़्यादा गर्म चाय मेरे से नहीं पी जाती। तो पहले मैं यहाँ पे सब्जी को छोंक देती हूँ। और जब तक ये भी आ गए थे अपना, और इनसे ही बातें हो रही थी और ये बोल रहे थे आज तो लेट चल रही है। तो मैंने इनको बताया कि आज मैंने ना अपना सूट भी सिला और मेरे ना कपड़ों ने मतलब बारिश ने आज काम बढ़ा दिया। पहली बारिश मतलब इतनी तेज़ हुई और आज ही सारे कपड़े गिल्ले, जबकि नहीं हो सकते थे अगर मैं ध्यान देती वही। तो मैं सूट के चक्कर में लगी रही और मैंने ऊपर जाके देखा ही नहीं छत पे कि सारे कपड़े नीचे भी पड़े हैं, कुछ नीचे पड़े हैं। और पता है क्या, गमले से जैसे गमले रखे थे फूलों के वहाँ पे, तो उनसे ना उनकी मिट्टी में भी पानी जा जाके और वो मिट्टी नीचे जाके और कपड़ों में इतना बुरा हाल हुआ। सच्ची आज कपड़ों की जो हालत हुई ना बहुत ही बुरी। तो चलिए, लेकिन अब ठीक है, सुबह तक तो सूख जाएंगे, पंखे की हवा में पड़े रहेंगे। और उसके बाद मैंने सब्जी को भी यहाँ पे मतलब कुकर बंद कर दिया है। और जब तक इसमें सीटी आएंगी तो मैं पी लूँगी अपनी यहाँ पे चाय फटाफट से। तो मैं इनसे बातें भी कर रही थी और अपना चाय भी पीती जा रही थी। तो चाय पीने के बाद चलिए अब मैं बना लेती हूँ आटा। और आटा लगाने के बाद सीधा मैं जाऊँगी नहाने के लिए और उसके बाद मैं अपनी करूँगी पूजा। तो बस अब मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद करनी है मुझे पूजा। और अभी बस रोटी बनानी रह गई, बाकी मैंने सारी तैयारियां खाने की करके रख दी है। तो बस मैं फटाफट से नहा के आ जाती हूँ और फिर पूजा करते हैं शाम की। तो यहाँ पे दुपट्टा ले लिया है और आ गई हूँ पूजा घर में। और शाम की पूजा बिल्कुल सिंपल तरीके से करती हूँ, बस दीपक लगा देती हूँ और आरती कर देती हूँ वही। तो यहाँ पे ना मैं 3 दीपक तो बाहर के तैयार कर लिए हैं और एक यहीं पे पूजा घर में लगा देती हूँ। तो ये जो 3 दीपक है, एक तो तुलसी जी का है और एक बेलपत्र के नीचे और एक केले का पौधा है जो वो है। और यहाँ पे ना मतलब अंदर कहीं भी जगह नहीं है, मतलब जो मेरी पूजा के जो गमले हैं ना वो भी घर के बाहर की साइड ही रखने पड़ते हैं। वही नीचे के मकान में ये दिक्कत है, वहाँ पे पहले बहुत ही अच्छा लगता था सच में। मतलब वहाँ पे ना ऊपर का जो मकान था ना तो बाहर काफ़ी खुला था, मतलब चौक था। और वहाँ पे मेरे पौधे इतने अच्छे तरीके से रखती थी और बैठ के पूजा करना, मतलब जैसे तुलसी पूजा करनी हो या जैसे बृहस्पतिवार को वीरवार को केले का पूजन होता है ना वो सब करना होता था। तो इतने आराम से मतलब मैं तसल्ली से बैठ के वहाँ पे कर लिया करती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, सच्ची बाहर रखती हूँ वैसे तो करती तो हूँ, दीपक लगा देती हूँ, जल भी देती हूँ। लेकिन जैसे बैठ के अब ना मुझे जैसे अब आगे कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करना होता है तो मुझे अभी से चिंता हो रही है कि मैं कैसे करूँगी। मतलब या तो मुझे ये करना होगा कि ना जैसे जो तुलसी जी का जो गमला है उसको जब पूजा करनी होगी जब अंदर ले आया करूँगी और जब पूजा हो जाया करेगी फिर बाहर रख दिया करूँगी। ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बाहर बैठ के पूजा नहीं हो पाएगी गली में। तो बस यही मैं सोच रही थी कि मैं क्या कैसे करूँगी। तो वही है ना, कहीं कैसा है कहीं कैसा है, तो हर तरह मतलब हर जगह ना एडजस्ट करके चलना पड़ता है जब तक अपना घर नहीं होगा। भाई अपना घर होगा तो मतलब उसी हिसाब से फिर इंसान सारे काम कराता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए जैसा भी है अभी जैसा टाइम है वैसा बिताना चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए खाना वाना भी बना दिया है मैंने सारा और खिला भी दिया है और ख़ुद खा भी लिया है। उसके बाद बस जो रात की किचन की जो साफ़ सफाई होती है खाने के बाद वही कर रही हूँ। यहाँ पे गैस को साफ़ कर दिया है अच्छे से और अभी दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी इस पर, क्योंकि अभी दूध गर्म नहीं किया था, मतलब पीने वाला वो। और उसके बाद मैं इधर भी पूरा अच्छे से यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर लूँगी, इनको सारे सामान को हटा हटा के।
और उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब पहले अभी दूध दे दूँगी इनको सभी को, और ख़ुद भी ले लूँगी थोड़ा सा। और मानू को पीना होता है कप में दूध, तो उसको कप में दूँगी। और फिर उसके बाद आ गई हूँ इधर और सारे बर्तन धुल लूँगी, और पूरा ढेर लग जाता है इस टाइम भी बर्तनों का। तो यहाँ पे देखिए, और आजकल ना मैंने ना पीतल की थाली निकाली हुई है। इनको जो मैं खाना देती हूँ ना इसमें देती हूँ, और ये बहुत बड़ी है, प्रांत की प्रांत दिखती लगती है भाई देखने में। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से साबुन लगा लिया है, और उसके बाद बस मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे ना मेरा सारा काम हो चुका है भाई, और किचन भी एकदम साफ़ हो गई है। और जो रात में मैं एक दिया लगा के रखती हूँ यहाँ पे, जो पानी का मटका है इस पे, वो भी रख दिया है। और टाइम हो गया है भाई 9:10। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।